दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि मैं औरतों के हक में बड़ी पोस्टें बनाता हूँ। औरत हमारे माशरे की पिसी हुई मखलूक है। बड़ी मार खाती है बेचारी। जब ये पैदा होती है उसी दिन पूरे घर में एक शोक का समा होता है। पैदा होते ही कुड़ी होगी साढ़े घर दे विच। फिर जब ये बड़ी होती जाती है तो ये अपने बहनों की सॉरी वो अपने जो भाइयों की हुक्म बजा लाती है। ठीक है ना। उसके बाद फिर इसके रिश्ते के मामले में बेचारी जिस किस्म का मर्जी पेड़ू बंदा इसकी पल्ले बांध दिया जाता है, उसके सहारे इसने सारी ज़िंदगी काटनी होती है। फिर इसको जब बच्चियां पैदा हो जाएं तो ये फिर मार खाती है। फिर जब अगर मुंडे हो जाते हैं तो मुंडे भी कई बदतमीज निकल आते हैं और फिर शोहर उसको मारता है, यानी फिर इसको जला दिया जाता है। यानी औरत के साथ बड़ा जुल्म होता है हमारे माशरे में। इक्का दुक्का औरतें होती हैं जो शोहरों को टफ टाइम देती हैं। वो जिनकी माँ, जिसकी माँ ने अपने शोहर का गिरेबान पकड़ा हो, गालियां निकालती हो मुंह पर, बच्चों के सामने अपने शोहर को गालियां निकालती हो। ऐसी जो औरत की बेटियां होती हैं ना, वो भी अपने शोहरों का मुंह नोचती हैं। वो भी उनके साथ रहे, क्योंकि ये लोग आजिज नहीं हो सकते। यानी बात सुनकर अमल करने जाओ तो पानी का गिलास भर के ला दे, इनको तकलीफ हो जाती है। यानी हुक्म बजा लाना इनके लिए मौत है। इस किस्म की होती हैं कि औरतें। तो मैं ये आज मेरी पोस्ट थी कि अगर आप रोटी कमा रहे हैं ना बाहर, अगर आप थक जाते हैं सम टाइम, याद रखिए जो रोटी बना कर देती है ना घर में, वो भी बेचारी थक जाती है। आपको अंदाजा ही नहीं कि वो कितना जंगल संभाले हुए है। आपको पता ही है ना, आपके घर वालों का, आपके भाइयों का, आपके माँ बाप का, आपकी बहनों का, उसने किस किस को संभाला। कितने मूड होते हैं जिनके मुताबिक उसने चलना होता है। आप तो काम कर रहे हैं, बाहर दुकान पे बैठे जाकर आते पैसे ले आकर देते, अल्लाह खर्चा ले। लेकिन वो जो सूरत संभालती है, अपने आपके बच्चों को तरबियत उसने सिखानी है। अगर वो तू करके बोल पे तो कहना तूने कुछ दसिया ही नहीं, चंगी तो पढ़ी लिखी। बच्चों की तरबियत, सपारा पढ़न जाना, ट्यूशन ते भेजना, उन्होंने नाश्ते, उन्होंने होमवर्क, उन्होंने रोटियां, माँ दियाँ गोलियां, प्यो दे ब्लड प्रेशर दी गोलियां, यानी वो क्या क्या करे। उस पर आपकी जो बहनें, उनके नखरे अपनी जगह पर। यानी कि ये एक जंग लड़ती है। मैं अक्सर ये कह देता हूं अपनी पोस्टों में कि मर्द औरत के मुकाबले में आधी मेहनत भी नहीं करता। जो दिमागी खपत है ना, जो दिमागी और जिस्मानी जो औरत करती है ना आपके घर में, जो जंगल है हमारे फैमिली सिस्टम का, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो मैं ये कहा करता हूँ, एटलीस्ट मर्द तो औरत को शाबाश दे। औरत को सिर्फ मर्द के शाबाश की जरूरत होती है। वो सारे खानदान के सामने उसकी बेइज्जती ना करे, सारे खानदान के सामने उसकी तारीफ करे, सबको सूल उठे उसकी तारीफ जब करेंगे ना, सबको तकलीफ होगी। जो आप उसकी तारीफ करेंगे ना, उसकी जो परफॉर्मेंस है घर में काम करने की, वो डबल हो जाएगी। मर्द जो हीरो होता है उसका, जो घर में शौहर होता है, जितना मर्जी चिबड़ हो, वही उसका हीरो होता है। मर्द उसकी तारीफ करेगा तो वो चोरी हो जाएगी कि बंदा मेरे कहने कार बंदा मेरी गल पुछदा। सारी सस्सां नूं, ननाणां नूं, सारे उन्होंने मसले बन जाने, सिर दुखण लग पने उन्होंने भी। तो साडा भरा जी तो बहुती गल मनण लग पे। ठीक है ना जी। एक मर्द उसको शाबाश दे, सबके सामने उसकी तारीफ करे। ये ना हो कि घरों भी मार खाती रहे, शोहर आवे तो भी उन्हें गाला कटना पे। तब औरत मर जाती है, जब उसका शोहर भी उसको मतलब कोसना शुरू कर देता है। वो बच्चे संभाल दे, तू न्याणे जमी जाना, 1-2 साल का बखफा नहीं बेचेगा। उन्हें बच्चों को संभालना है। उन्होंने दवाइयां, पुटियां, पैंपर विचे तेरे तेरे जड़े जानवर वाले तकाजे वो भी पूरे करने उन्हें। ठीक है ना। बाकी तेरे पूरे घर भी सामना, उतों तेरी गालां भी सुननियां। इसीलिए मैं औरतों के हक में पोस्टें बनाता हूं कि औरत जो है ना बेचारी, ये बड़ी मार खाती है। ठीक है ना। मर्द वो मार खाता है जिसको गंदी औरत मिल जाती है, और जो अच्छी औरत मिल जाए तो माँ उसके खिलाफ हो जाती है। ठीक है ना। मर्द को ज्यादातर जो टफ टाइम देते हैं इनके अपने घर वाले देते हैं, बीवी नहीं देती। इनकी माँ बहनें ये वो सारा यही देते हैं टफ टाइम। बीवी तो बेचारी सर झुकाकर खड़ी रहती है। हाँ, कई होती है कि मैनू बखरा कर दे, आँदी मैनू वखरा कर दे, मकान बना घरों कच्चियां घर चाहती होंगी, घरों कच्चियां घर जो आंदियां, एक एक कमरे, 2-2 कमरे जो इतने आगे वखरे वाला डंडा पा। ये कुछ होता है किसी किसी को चैलेंज, लेकिन मोस्टली औरत पिसती है हमारे माशरे में। और अपनी बीवियों का, अपने बच्चों का, मैं कहता हूँ अपनी बीवी का ख्याल रखो, आपकी बच्ची का ख्याल खुद ब खुद रखा जाएगा। क्योंकि बच्ची के अंदर वो एटिकेट्स आ जाते हैं जो एक माँ के अंदर होते हैं। जब आप माँ की किसी भी जो बड़ाई है उसको बढ़ाकर पेश करते हैं, तो जो आपकी बेटी होती है ना, उसको अप्लाई करती है अपने आप पर। तो इसी तरह ना एक सुगड़ माँ की सुगड़ बेटी मतलब परवान चढ़ना शुरू हो जाती है आपके आंगन में। ठीक है जी। हाँ, दुआ में याद रखिए।